अगर आप एक क्यूरियस इंसान हो जिसको नॉलेज गेन करना है डिफरेंट टॉपिक्स के बारे में, तो आप एक सही जगह पे हो मेरे दोस्त। प्लीज़ एंजॉय दिस क्लिप। पहले फैमिली, उसके बाद समाज और उसके बाद हमारी कंट्री आती है। तो मुझे ये जानना है कि घर में पेरेंट्स होते हैं, पेरेंट्स का बहुत बड़ा रोल होता है इन माय ओपिनियन टू फॉर्म द थिंकिंग ऑफ देयर चिल्ड्रंस, कि वो किस तरीके से सोचेंगे। उसमें बहुत बड़ा हैवी इन्फ्लुएंस होता है उनके माँ बाप का, पेरेंट्स का। सो और मैंने ये बहुत सारी चीज़ों पे जैसे देखा हुआ है, जैसे आपने बोला कि एक आदमी को सक्सेस मिलेगा ना, तो दूसरा वाला सोचेगा कि यार ये हो सकता है। और उसका ना सबसे बड़ा एग्जांपल सर मैं आपको एक दूंगा। मैंने ना कुको एफएम के फाउंडर्स के साथ मैंने पॉडकास्ट किया था। द मेन टू फाउंडर्स लाइक सीईओ एंड सीएमओ, दे बोथ कम फ्रॉम अ वेरी पुअर बैकग्राउंड, और मतलब बैकवर्ड का भी बैकवर्ड विलेज इन राजस्थान, जहाँ पे पानी भी नहीं आता, बहुत कम आता है ऐसा। एक फाउंडर की तो जो उनका सीईओ है लालचंद बिस्सू, उनकी तो शादी करवाने वाले थे उनके घर वाले 12 साल की उम्र के अंदर। वो तो उनके मास्टर जी ने आके उनको बताया कि मत कराओ, ये गणित गणित में बहुत अच्छा है, ये आगे जाके कुछ अच्छा करेगा। और वो लोग जब वो वहां से बाहर निकले, दे वेंट फॉर आईआईटी कानपुर। और जब वो आईआईटी में गए, उनके दोस्त बात कर रहे हैं कि अभी ये खत्म हो जाए, उसके बाद मुझे यूएस जाना है, वो सब है। तो देवर लाइक शिट, लाइक तुम ये देश से भी बाहर जा सकते हो? ये क्या मतलब हमारे लिए यहाँ से या आईआईटी कानपुर आना इतना बड़ा चैलेंज था हमारे लिए। एंड दिस गाइस आर थिंकिंग कि मैं तो देश के सब बाहर जाऊंगा, ये गूगल फेसबुक ऐसी कंपनीज बड़ी हो रही है, वहां पे हम लोग जॉब करेंगे और फिर आके यहाँ पे कुछ स्टार्टअप करेंगे। ये तो उन लोगों ने सोचा ही नहीं था। सो दैट्स व्हेन आई थॉट कि, एंड आई सॉ दिस इन माय ओन टाउन एज वेल, जहाँ पे मैं बड़ा हुआ हूँ, कि लोगों का थिंकिंग बहुत आगे जाता ही नहीं, और कहीं ना कहीं पे वो घर से ही आता है, क्योंकि घर से ही उनको नहीं बोला जाता। तो मेरा क्वेश्चन सर ये है, हाउ पेरेंटिंग किस तरीके से चेंज होनी चाहिए टीयर 2 टीयर 3 सिटीज के अंदर, बिकॉज आई बिलीव कि इंडिया का बहुत बड़ा ग्रोथ उन सिटीज से अभी आने वाला है। जो अगले 10 साल हम लोग बोल रहे हैं कि इंडिया के लिए वो एक गोल्डन पीरियड होने वाला है, दिस इज द बेस्ट टाइम टू बी इन इंडिया। तो हाउ हाउ शुड पेरेंट्स चेंज देयर पेरेंटिंग स्टाइल, और किस तरीके से घर में बदलाव आने चाहिए? ओके, तो मैं अपने पेरेंट्स का एग्जांपल दे सकता हूँ, क्योंकि मेरा बेटा भी अभी 9 साल का ही है। तो राइट। मैं उसके लिए कोई प्लान्स नहीं बताता, वो मुझे आके प्लान्स बताता है कि पापा मैं सोचता हूँ कि मैं अब रोनाल्डो तो रिटायर हो जाएगा तो उसकी जगह कौन खेलेगा। राइट, वो उसके प्लान्स। आई कुड हैव नेवर इमेजिन कि मैं रोनाल्डो की जगह खेलूंगा। तो माय डैड वाज अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय, राइट, एंड लिमिटेड रेवेन्यू, लिमिटेड इनकम, छोटे छोटे शहरों में ट्रांसफर, कभी कोई बड़ी चीज सोची नहीं, कभी कोई बड़ा शहर देखा नहीं। सबसे पहले मैंने बड़ा शहर देखा था जब मैं थर्ड ईयर में आईआईटी बॉम्बे में एक कंपटीशन में भाग लेने के लिए मुंबई आया था। देन आई सॉ मुंबई कि अच्छा ऐसा ऐसा कुछ होता है क्या है यहाँ पर ऐसा। मुझे तो ऐसा लगता था कि ऐसे अमिताभ बच्चन शाहरुख खान घूम रहे होंगे, बट हाँ। अब छोटा शहर का आदमी वही सोचता है। तो बट one thing which my parents did for me was to give a little bit of freedom and to give a little bit of trust. मैं एक आपको एग्जांपल बताता हूँ। मैं मेरे को पैसे की हमेशा कड़की रहती थी, हमेशा, मतलब कि गाड़ी में हम 15 रुपए का पेट्रोल भराते थे। अगर मुझे याद नहीं, आप कितनी एज होगी आपकी, मैं बात कर रहा हूँ 1998-99 की। मैं पैसे ही पैदा नहीं हुआ। होते थे, राइट, हम्म। पैसे ही नहीं होते थे। तो हम दो लोग साथ में जाते थे, और जाते समय हमारा डिस्कशन होता था, यार जेब में अगर 7 रुपए एक्स्ट्रा बच जाते हैं ना, तो हमारे यहाँ पर, मैं जबलपुर का रहने वाला हूँ, जबलपुर में एक कॉफी शॉप है, वहां पर 7 रुपए की कॉफी मिलती थी। तो दोनों पैसा मिला के आधी आधी कॉफी पियेंगे। दैट वाज द स्वैग व्हिच वी वांट टू हैव इन द इवनिंग, राइट। तो उतनी उतनी कड़की थी। तो आई थॉट कि यार ऐसा कोई काम किया जाए जिसमें कुछ तो पैसा मिले। एंड आई आज माय डैड कि मैं कुछ काम करना चाहता हूँ। माय डैड सेड कि देखो, कोई भी गलत काम मत करना, और क्या कर सकते हो तुम। तो मैंने एक लिस्ट बनाई कि मैं क्या क्या कर सकता हूँ। मुझे कपड़ों में प्रेस करना आता है, तो मैं किसी प्रेस वाले के यहाँ दिन में मैं तुमको 100 कपड़े प्रेस करके दूंगा। मुझे चाय बनाना आता है, बट उसमें टाइम टाइम लगेगा। मतलब आई हैव टेकन अ कैलकुलेटेड रिस्क। देन आई मेट अ पर्सन हु वाज गिविंग हार्डवेयर ट्रेनिंग, कंप्यूटर हार्डवेयर का वो ट्रेनिंग देता था। तो मैंने उनसे सीधे डील की कि देखिए, आप कंप्यूटर हार्डवेयर का ट्रेनिंग देते हो, आप सब कुछ खुद करते हो, राइट, तो आप एक असिस्टेंट क्यों नहीं रख लेते।
तो बोले यार मैं ज्यादा पैसे नहीं दे सकता, मेरा इंस्टीट्यूट भी छोटा ही है। तो मैंने कहा आप मुझे सिखा दो और आप मुझे 600 रुपए पर मंथ दे देना। तो उसने बोला कि ठीक है, और भी काम करने पड़ेंगे आपको, इधर उधर हमारे असाइनमेंट्स होते हैं कि जो स्कूल्स होते हैं उनके डेस्कटॉप्स क्या टेक केयर करना, सपोर्ट करना। मैंने कहा मैं तैयार हूं। मैंने 2 साल उस कंप्यूटर हार्डवेयर इंस्टीट्यूट में काम किया, मुझे 600 रुपए पर मंथ मिलता था और मुझे टूल बॉक्स के रूप में एक स्क्रू ड्राइवर मिला था, वो आज भी है मेरे पास, राइट। और हर हफ्ते हम लोग एक स्कूल जाते थे एक गांव में, और वहां जैसे 100 कंप्यूटर्स रखे, तो उनको खोलना होता था मुझे, उनको पूरा वो पेंट ब्रश होता है ना, उससे धूल सारी साफ करनी होती थी, वापस असेंबल करना होता। ये मैंने 2 साल तक किया। अब अगर मैं दूसरे पर्सपेक्टिव से सोचूं कि यार इतना हार्ड वर्क किए वो, बट उसमें मजा आता था और इतना कुछ सीखने को मिलता था कि यार ये ऐसा स्कूल्स ऐसे चलते हैं, इतने पुराने पुराने सिस्टम्स रखे हुए हैं, बच्चे क्या करते हैं। मतलब आई यूज टू फाइंड लाइक स्पून स्टक इन दोज फ्लॉपी ड्राइव्स। जो खाने का चम्मच है एक दिन वो निकला, कुछ वो बेर फ्रूट होता है ना, उसकी गुठलियां निकली अंदर। आई यूज टू क्लीन दैट कि ये क्या कर रहे हैं बच्चे। इस गांव में पीपल हैव नो आइडिया अबाउट कंप्यूटर। हाँ, हाँ। 2 साल वो किया, देन आई गॉट प्लेस्ड इन फाइनल ईयर। तो मैंने फिर पूछा, वो इंस्टीट्यूट फिर बंद हो गया कुछ दिनों बाद, कि अभी फिर से कुछ करना है, क्या करूं। तो माय डैड सेड कि कुछ भी करो तुम, यू आर अ ग्रेजुएट, ऑलमोस्ट अबाउट टू बी ग्रेजुएट नाउ, पढ़ा दो किसी को, कंप्यूटर साइंस पढ़ा दो, C++ पढ़ा दो। तो आई लॉन्च द कोर्स 1 मंथ जस्ट बिफोर हमारे मेरे जूनियर्स के लिए जो कंपनी आ रही थी, कि मेरा तो सिलेक्शन हो गया है, देखो मैं तुम्हें पढ़ा सकता हूं जो मैंने पढ़ा है, और 1 मंथ का मैं 200 रुपीज लूंगा। 7 स्टूडेंट्स केम टू लर्न, हाँ। and out of that all 7 got selected. So I became a star कि अरे वाह यार, ये तो हमारा सीनियर है और इसको पढ़ाने से I got 1400 रुपीज। मैं इतना खुश कभी नहीं हुआ। आज मैं जो हूं ना, वो शायद उन छोटी छोटी नौकरियों को कर करके जो कॉन्फिडेंस आया ना, उसकी बदौलत हूं, राइट। और मैं अपने हर स्टूडेंट को कहता हूं और आपके सारे ऑडियंस को बोलूंगा, देखो कुछ ना कुछ करते रहो यार। ये मत सोचो इसमें बहुत ज्यादा पैसा मिलेगा, ये स्टार्टअप है। स्टार्टअप इज अ कूल टर्म नाउअडेज, राइट। तो राइट। ये छोड़ो, ये मेरा काम है, इससे मैं कुछ ना कुछ सीखूंगा। और एक रूल बनाओ जो हर इंडियन को बनाना चाहिए, कि अगर कोई तुम्हें 100 रुपए दे रहा है ना, तो 1000 रुपए का काम करके दो। दैट इज द सीक्रेट। 100 रुपए अगर कोई दे रहा है, तो 1000 रुपए का काम करके दो, तो तुमको लोग 10,000 रुपए देंगे अगला काम करने के लिए, राइट। और ये मेरे साथ हमेशा होता है। देयर आर फैमिलीज जिनके दोनों बच्चे मेरे स्टूडेंट हैं, जिनके रिलेटिव्स मेरे स्टूडेंट है, एक ही फैमिली से 6-6 लोग आते हैं पढ़ने के लिए, यार इसके यहाँ पढ़ो, ये अच्छा पढ़ाता है, ये अच्छा गाइडेंस देता है, राइट। ये कहां से आया? उस पेरेंटिंग से आया कि काम करो, काम करने वाले की रिस्पेक्ट होती है, खाली मत बैठो, डू समथिंग। तो मैं पेरेंट्स को यही कहूंगा कि कोई भी हो, लड़का हो लड़की हो, डजेंट मैटर, अपने बच्चों को काम करने दीजिए, ईमानदारी का काम, जिससे थोड़े पैसे मिले। ये जरूर रेगुलेट कीजिए कि वो पैसे गलत डायरेक्शन में तो नहीं जा रहे। वो एक सही बात है जो पेरेंट्स करते हैं, मगर उनको थोड़ा सा फ्रीडम दीजिए टू एक्सप्लोर थिंग्स, ट्रैवल करने दीजिए। इन माय 3rd ईयर आई ट्रैवल्ड इन IIT बॉम्बे, देन आई थॉट, मैं आपको बहुत ही कमाल का इंसिडेंट बताता हूं जो मुझे कभी नहीं भूलता। I went to IIT Bombay and I was one of the visitors of that competition, जहां पर एक वो ऐसा भूल भुलैया बना देते हैं, उसके अंदर से रोबोट जाता है ऐसा, हाँ। और जो पहले बाहर निकलेगा दूसरे राउट से, वो जीतेगा। एंड क्योंकि मैं कोटा गया था IIT का प्रिपरेशन करने और मेरा हुआ नहीं था, तो मेरे बहुत सारे दोस्त थे जो IIT में पढ़ते थे। तो उसमें से एक लड़के को मैं जानता था, वो वहां उदास बैठा हुआ था। अब मैं माइंडसेट की बात कर रहा हूं यहाँ पर। वो वहां पर उदास बैठा हुआ था। मैंने उससे बोला कि अरे आशीष, तुम उदास क्यों यार, क्या हो गया? तो ही सेड कि यार मैं सेकंड नहीं आ पाया। आई सेड तो क्या प्रॉब्लम? देन समबडी टोल्ड मी कि इसने 3 रोबोट्स बनाए थे, इसको फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों आना था। तो ये फर्स्ट भी आया इसका एक रोबोट, थर्ड भी आया, सेकंड को ये दूसरा आ गया। कैन वी इमेजिन दिस थिंग? इट इज अनइमेजिनेबल। मेरे लिए तो अनइमेजिनेबल है। तब मुझे समझ में आया कि अच्छा, ऐसे लोग भी हैं दुनिया में जो इतने कॉम्पिटेंट हैं, जो फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों आना चाहते हैं।
राइट, दैट इज अ मतलब मेरे लिए तो माइंड बॉगलिंग था कि वाओ यार ये तो जीनियस है, राइट। तो आप ऐसे लोगों से जब तक मिलेंगे नहीं, आप बहुत फॉर्चुनेट हैं अगर आपके शहर में हो ऐसे लोग, वरना जाके मिलिए, लोगों से बात कीजिए, कॉम्पिटिशन्स में पार्टिसिपेट कीजिए, अच्छा ग्रुप बनाइए, बोलना सीखिए। आप गुजराती बोलिए, कन्नड़ा बोलिए, तमिल बोलिए, मराठी बोलिए, बोलिए, क्योंकि इंग्लिश सिर्फ एक लैंग्वेज है। अगर आप अपनी भाषा में अच्छा बोलते हैं तो आप इंग्लिश भी सीख लेंगे, कोई बड़ी बात। बट डिबेट कंपटीशन में भाग लीजिए, और हर पेरेंट से कहूंगा कि अपने बच्चों का स्टेज फियर हटाइए, उनको स्टेज में कुछ ना कुछ करने दीजिए। आप नाटक करो, आप नृत्य नाटिका करो, आप गाना गाओ, कुछ करो, स्टेज पे चढ़ो खाली, दैट गिव्स अ लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस। तो ये कुछ चीजें हैं जो मैं अपने बेटे को भी कहता हूं करने के लिए। और अब तो वो भी बताने लगा है मुझे कि पापा आजकल ये चल रहा है मार्केट में ट्रेंड, तो मैं ये करना चाहता हूँ। तो ये करना चाहिए हर पेरेंट।